ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 7वें अध्याय पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। उसमें पूर्व में हम अतिचारों पर चर्चा कर रहे थे कि 5 पापों के कैसे हैं, कौन कौन से अतिचार होते हैं। औचर्यानुव्रत के कितने अतिचार हैं और कौन कौन से। अचौर्यानुव्रत के कितने अतिचार हैं और कौन कौन से। हाँ बताइए, हाँ बताओ बेटा। अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। स्तेन प्रयोग, हाँ। तद्रता दान, हाँ। विरुद्ध राज्यातिक्रम, हाँ। हीनादिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार। अर्थात स्तेन प्रयोग, स्तेन अरता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। स्तेन प्रयोग किसे कहते हैं? स्तेन प्रयोग किसे कहते हैं? हाँ आयुषी बताइए। चोर और चोरी करने की प्रेरणा देना, चोरी का उपाय बताना आदि स्नेह प्रयोग है। वो स्तेन प्रयोग है। वस्तु खरीदना, वस्तु का खरीदना बेचना, माल का खरीदना बेचना, चोरी का, वह सब के सब है स्तेन प्रयोग में ही आता है। बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं कि प्रतिरूपक किसे कहते हैं, प्रतिरूपक व्यवहार किसे कहते हैं, प्रतिरूपक व्यवहार किसे कहते हैं। हाँ आशी। कीमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिलाकर बेचना, हाँ। नकली वस्तु को असली कहकर बेचना प्रतिरूपक व्यवहार है। हाँ बराबर बिल्कुल है ना। जैसे अपन ने कितने उदाहरण दिए थे, इसके उदाहरण दिए थे ना। क्या उदाहरण दिया था हमने? जैसे कोई चीज़ 50 रुपए की होती है तो हम उसको 100 रुपये दुगना बताकर नहीं बेटा, ये है ना प्रतिरूपक। प्रतिरूपक का अर्थ क्या होता है? उसके ही जैसी समान वस्तु हो, है ना, और उसमें उसको हाँ है ना, जो कीमती वस्तु में कैसा है, कम कीमती वस्तु को मिलाकर बेच देना। जैसे अपन ने किसके पपीते के बीज मिला देना। हाँ, काली मिर्ची में पपीते के बीज, धनिया में पिसा हुआ धनिया बाजार का जो आता है ना, उसमें घोड़े की लिद मिलाई जाती है बेटा। लिद मतलब पॉटी, घोड़े की पॉटी। घोड़े की जो पॉटी होती है ना, वो वैसे ही वैसे कलर की होती है जैसे धनिया पिसा हुआ होता है ना। कभी देखिए धनिया घोड़े की पॉटी को, है ना, तो वो वैसी ही होती बिल्कुल जैसे अपना धनिया पिसा हुआ होता है ना, ऐसा होता। तो उसमें कैसा है, उसको मिला कर कैसा है बेचते हैं बिल्कुल। हाँ, नकली दूध है ना, नकली दूध और कैसे घी, नकली सब घी बेटा है ना, सब चीज़ें कैसा है नकली के। आजकल तो नकली चावल भी आ गए हैं ना बेटा, प्लास्टिक के चावल बनते हैं और प्लास्टिक के चावल बनाकर कैसे हैं बेच रहे हैं बेटा। हाँ, मिलावट करके बिल्कुल बेचते हैं बिल्कुल, है ना। अब औचर्यानुव्रती विदेश से लाई हुई वस्तु का प्रयोग कर सकता है या नहीं? हाँ बताओ बेटा आशी। यदि विदेश से राजाज्ञा पूर्वक लाई गई वस्तु है तो औचर्यानुव्रत
उपयोग कर सकता है छिपाकर, और चोरी से लाई गई वस्तु प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, लाए और उसका टैक्स बराबर अपन ने दिया उसको, तो क्या होगा, है ना, वो बराबर कैसा ठीक है, वरना कैसा होगा, चोरी का अपने को दोष लगेगा। बिल्कुल। पर विवाहकरण किसे कहते हैं? पर विवाहकरण किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा। दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना पर विवाहकरण है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपने बच्चों का विवाह हो जाता ना, उसके बाद फिर हाथ जोड़ के नियम ले लेते हैं। अब हम विवाह की, कोई भी लड़के लड़की की संबंध की बात नहीं करेंगे। हमारे पास भी कोई आता है ना, वो लड़की अच्छी, वो लड़का अच्छा है, ऐसा हमारा त्याग है, हम इस विषय में बोलेंगे नहीं, आप किसी और से चर्चा करना। तो इस प्रकार से पर विवाह अपने को कैसा है, दोष लगता है इसमें। बिल्कुल, है ना। और विवाह किसे कहते हैं, ये वाली डेफिनेशन नहीं है। हाँ अब बताओ। हाँ, किसे कहते हैं विवाह? जब दो दुखी मिलकर सुखी होने की चेष्टा करते हैं तो उसे विवाह कहते हैं। ये परिभाषा मेरी मौलिक है, ये मैं नहीं बनाई है परिभाषा। हाँ, विवाह, जिसको विवाह, विशेष आह करना, आह मतलब कैसा, आहे भरना, मतलब दुखी होना। बिल्कुल, उसको बोलते कैसा है, विवाह कहते हैं। बिल्कुल। बाकी तो लौकिक में तो विवाह की परिभाषा है कि लड़के लड़कियों का कैसा है संबंध होना, और वो विवाह है। बिल्कुल। अब इत्वारिका, इत्वरिका किसे कहते हैं? किसे भी क्या बोला? इत्वरिका किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा। जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास आना जाना है, वह इत्वरिका कहलाती है। एक प्रकार की कैसे हैं, व्यभिचारिणी, है ना, अर्थात कहते हैं वेश्या है। बिल्कुल। अपने यहाँ कहते हैं समयसार नाटक में तो व्यभिचारिणी किसको कहा है, अपना उपयोग, अपनी बुद्धि अपने में नहीं लगाकर दूसरों के सोचने में लगाना, उस बुद्धि को व्यभिचारिणी बुद्धि कह दिया है। कि तुमने दूसरों में क्यों लगाई अपनी बुद्धि, अपने में नहीं लगाई, जाओ तुम्हारी बुद्धि व्यभिचारिणी हो गई, दूसरों के घर चली गई ना, पर के सोचने में लगा दिया ना, तो वो व्यभिचारिणी बुद्धि। अपरिग्रहिता किसे कहते हैं? अपरिग्रहिता किसे कहते हैं? हाँ, जो व्यभिचारिणी होने से दूसरे पुरुषों के पास आती जाती रहती है, जिसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है, वह अपरिग्रहिता कहलाती है। अपरिग्रहिता इत्वारिका में और कौन आता है? जो विडो हो, जो तलाकशुदा हो, है ना, जिसका पति नहीं हो, है ना, उसके यहाँ जाना आना हो, है ना, तो वह कैसा है, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो ना, वो कभी ऐसी स्त्रियों के पास जहाँ अकेली रहती हो, ये ऐसी स्त्रियों के पास कैसे जाएंगे आएंगे नहीं। बिल्कुल। अब कौन से, उसका तो ब्रह्मचर्य व्रत ही है, उसका तो सवाल ही नहीं उठता है, जिसकी शादी नहीं हुई हो। तो आप जानते हो, आपने जब फॉर्म भरा था ना, उस फॉर्म में आपने साइन करी हुई है कि हम 4 साल तक स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, है ना, हम फॉर्म में लिखवाते हैं। बिल्कुल। और आपने साइन करी, आपके मम्मी पापा ने उसमें साइन करी, हमारे पास रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो कोई गलत काम करेंगे तो हम आपको बता दें कि देखो आपने साइन करी हुई है यहाँ पर। बिल्कुल, है ना। कन्या का पुनः विवाह हो सकता है या नहीं, बताइए। जो कन्या एक बार दान दे चुके हो, वह पुनः दान के योग्य नहीं है। इसीलिए कन्या का पुनर्विवाह और विधवा विवाह होना ही आगम की अपेक्षा निषिद्ध है, और अगर ऐसा होता भी है तो उसे व्यभिचारिणी की उपमा दी जाती है। हाँ, उसको दोष लगता है। कदाचित छोटी उम्र हो और पति का वियोग हो गया हो, तलाक हो गया हो, कुछ हो, तो फिर से विवाह नहीं करना। बिल्कुल, है ना। फिर से विवाह करने में कैसा, उसको कैसा है, वैश्यावृत्ति का दोष लगता है कि एक पुरुष को छोड़ के तुमने दूसरे पुरुष को किया है। बिल्कुल। तो वैश्यावृत्ति का दोष लगता है। बिल्कुल ना। अब इतनी चर्चा हुई, अब आगे करते।
परिग्रह परिमाण के अति कौन सा? अरे तुम दुबई में वो शेख की 300 है बीबियाँ, दुबई के शेख की 300 बीबियाँ हैं। चक्रवर्ती के 96,000। पुरुष को नहीं होता है दोष, स्त्री को दोष होता है। देखो कारण कैसा ना कि बेटा ना देखो, पुरुष की अगर स्त्री अगर डेथ हो जाती है स्त्री की बिल्कुल तो, और बच्चे हों तो पुरुष बच्चों को पाल नहीं सकता है। इसलिए सामाजिक एक कानून ऐसा बनाया हुआ है कि स्त्री को आगम में दोष बताया है, पुरुष को दोष नहीं, कि पुरुष अकेला व्यापार करेगा कि वो घर गृहस्थी में बच्चों को संभालेगा। अगर पत्नी की कभी कदाचित कैसा है पत्नी का वो हो जाए तो बिल्कुल, तो इस प्रकार से कैसा है मतलब स्त्री को मना किया है कि स्त्रियों को कैसा है विवाह करना। स्त्री तो कैसी हैं, अकेली बच्चों को भी पाल लेगी, घर गृहस्थी का भी काम कर लेगी, सब कर लेगी, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पति की डेथ हो जाती तो फिर पत्नी को ऐसे मतलब कोई ऑफिस वगैरह भी ज्वाइन करना पड़ता है। हाँ तो वो करती, पत्नी में इतनी सहनशीलता होती है, पुरुषों में इतनी सहनशीलता नहीं होती है बिल्कुल, है ना। इसलिए आगम में स्त्रियों का ही निषेध किया गया है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस? कौन सा? कि काय का लॉस? बिल्कुल है ना। लॉस क्या हुआ? अपन जो स्त्रियां हैं तो अपने को ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए, बस बिल्कुल ऐसा काम अपने को करना ही नहीं चाहिए। एक मार्ग बढ़िया धर्म का रास्ता है ना, वो अपनाओ, में क्या दिक्कत है बिल्कुल, है ना। कदाचित है ना अपने पति की छोटी उम्र में अगर मृत्यु हो जाती है तो धर्म के मार्ग में लग जाओ बेटा, इससे बढ़िया मार्ग और क्या होगा बिल्कुल, है ना। अगर आजकल तो अभी बताया था कि आजकल बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, अब लड़के मिल नहीं रहे हैं क्योंकि सब आलू प्याज रात्रि में ये सब खाते, अब इससे लड़के मिलते ही नहीं हैं। मैंने कहा नहीं मिलते तो सबसे बढ़िया रास्ता है अपने पास ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, इससे बढ़िया और क्या कौन सा रास्ता है बिल्कुल, इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। अच्छा मिले अपने को, जैन कुल संस्कारित अच्छा मिले तो विवाह करो, है ना। ये तो क्या ज़रूरत है विवाह करने की बिल्कुल, है ना। चलो आगे, अब कहते परिग्रह परिमाण के अतिचार। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, प्रमाणातिक्रमा। सरल है, पढ़िए। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, प्रमाणातिक्रमा। हाँ फिर से एक बार। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, प्रमाणातिक्रमा। चलो पढ़ो। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, प्रमाणातिक्रमा। आयुषी। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुगंध, धन, धान्य, दासी, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, प लिखा है ना, प तो दिख रहा है ना अपने को उसमें, है ना। कुप्य, हाँ। प्रमाणातिक्रमा बिल्कुल ना। चलिए अब कहते हैं परिग्रह परिमाण के 5। अगर हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया, परिमाण का अर्थ जानते हो ना, सीमा, मर्यादा, कि इतना ही रखेंगे इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, उसका नाम है परिमाण, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि परिग्रह परिमाण के अतिचार, हम इतना ही परिग्रह रखेंगे, इससे ज़्यादा परिग्रह नहीं, हमने सब प्रमाण कर लिया है उसका, है ना। तो उसको अब कदाचित ये कोई प्रमाण कर ले फिर भी उसमें कौन कौन से दोष लग जाते हैं, है ना, उसकी चर्चा करते हैं कि क्षेत्र और वस्तु प्रमाण से अतिक्रम, अतिक्रम का अर्थ होता उल्लंघन, सीमा को तोड़ना, है ना। सीमा जो है बाउंड्री वॉल बनाई है और सीमा को कैसे हैं पार कर जाना, तो उसको बोलते हैं कैसा अतिक्रम, है ना। तो सीमा मर्यादा, तो किसका? धन धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी और दास के प्रमाण का अतिक्रम, है ना। किस किस का अतिक्रम बताया है ना।
सबसे पहले तो धन धान्य प्रमाण हमने जो लिया है उसका अतिक्रम कर दिया। दास दासी के हमने इतने ही नौकर रखेंगे, इतना करेंगे, उसका भी अतिक्रम। कुप्य, कुप्य मतलब वस्त्र, वस्त्रों का भी हमने सोचा कि हम इतने ही कपड़े, इतनी ही ड्रेस रखेंगे, उसका भी उल्लंघन किया। ये परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। सबसे पहला है ना कौन सा, परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार कौन से हैं? क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम है ना, फिर हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दास प्रमाणा, ये 5 अतिचार होते हैं। अब सबसे पहला कौन सा है इसमें है ना, क्षेत्र। क्षेत्र मतलब लैंड, मतलब जमीन है ना, उसको खेत वगैरह, बिल्कुल इसको बोलते कैसा है, क्षेत्र है। तो क्षेत्र वास्तु हाँ, तो क्षेत्र धान्य की उत्पत्ति का स्थान, खेत कहो, क्षेत्र कहो, लैंड कहो, है ना, जिसमें कैसा धान्य उत्पत्ति होती है, तो उसका भी क्या है, हमने प्रमाण कर लिया। हम इतनी ही ज़मीन रखेंगे, इससे आगे हम कैसा है कोई ज़मीन नहीं लेंगे। हाँ नहीं, तो फिर उसको निकाल दो। जैसे क्या होता है, वे हमने नियम लिया है कि हम इतनी ही साड़ी रखेंगे, है ना, अब वो जब साड़ी फटेगी ना तब फिर हम दूसरी साड़ी लेंगे, है ना, उसी प्रकार से वो खेत को निकाल देंगे, है ना, फिर दूसरा खेत लेंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से धान्य की उत्पत्ति का स्थान, अतिक्रम का मन से व्रत भंग करने का विचार उठना, उसका नाम कैसा है, अतिक्रम है, बिल्कुल। जो थे ना भरत चक्रवर्ती, उनके 75,000 खेत थे, 75,000 खेत है ना, खेत में तो लैंड कितनी ज़्यादा होती है ना, तो इतने उनके कैसे हैं खेत थे, बिल्कुल। और कितना था भरत जी के पास, 3.5 करोड़ भाई बंधु है ना, 1 करोड़ सोने के बर्तन, 96,000 रानियाँ, और इतना वैभव उसका, फिर भी भरत जी घर में ही वैरागी, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा नहीं है और मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, बस ये अंतर में था, अंतर में उनका था ना, इसलिए भरत जी घर में ही वैरागी थे, बिल्कुल। तो हमने भी कैसा है कि उसका खेत का प्रमाण भाई इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, बस, है ना, इतनी ही लैंड हो गए, अब हम कोई लैंड खरीदेंगे नहीं, जितना है बस उतने में हमको कैसा है संतोष है, बिल्कुल। और इतना जीवन में बेटा पर्याप्त होता है कि जीवन खूब निकल जाता है आलम, बिना वजह इतना परिग्रह का हम संचय करते हैं, तो आराम से कैसा है रहना। तो उतनी जगह में बेड पे, तो उतने ही बेड पे तो सोएगा, और नहीं तो कितने पे सोएगा बेटा, बहुत भी होगा तो सोएगा तो उतनी ही जगह में सोएगा ना, और कितने में सोएगा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अब वास्तु मतलब घर, कितना मुकेश अंबानी का घर देखा, कितना रहना तो उतने में ही है। 150 गाड़ियाँ, बैठेगा तो एक बार में एक ही गाड़ी में, कुछ 150 में तो नहीं बैठेगा, बिल्कुल, है ना। वो कितना बड़ा, 5 हेलीपैड, ऊपर उसके छत पे हेलीकॉप्टर उतर जाए ना, कितने पोलो ग्राउंड, इतना ये, और कितने नौकर चाकर और सब ये, बिल्कुल, इतना पर कहाँ जाने की तैयारी है, ते नरकेश्वरी, कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ ना, टिकट बुक करवा लिया रिजर्वेशन, है ना, रिजर्वेशन हो गया ना, जैसे अपन अभी, हाँ, अरे महापापी वो तो चोरी है, पाप, झूठ, बिल्कुल किसी की ज़मीन हड़प लेते हैं ना, तो बिल्कुल देखो क्या होता क्या है बेटा, पूर्व में उनने उनकी हड़पी होगी ना, तो इस भाव में इन्होंने उनकी हड़प ली। एक अंकल थे, मतलब हम लोग की हड़पी थी, तो फिर हम लोगों ने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे देख के वापस दे दिया। तुमको देख क्या चलो अच्छा, आत्मार्थी कन्या है ना, धर्मात्मा है, तो चलो आपको देख के वापस दे दी, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से कहते हैं वास्तु, घर या मकान को कैसा है, वास्तु कहते हैं। कितने कितने घर होते हैं बेटा, 10-10 फ्लैट ले रखे, इतना मंजिला, है ना,
अपने यहाँ की महारानी है ना, लंदन की महारानी, उसका जो वो है ना अपनी विक्टोरिया, क्या नाम है उसका नाम में, हाँ मैं नाम भूल रही हूँ, 140 कमरे ना, रहना कितने में है, जगह कितनी बैठने की, उतनी सी है, और इतना परिग्रह का कैसा है, दोष लगता है अपने को, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से है ना, यहाँ ये कहते हैं कि भले कितने ही घर ले लो, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। अपने घर के बिना कहीं भी विश्राम मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल ना। अब कहते हैं तो इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लेना, क्यों पाप कर कर के कमाना पैसा, और इतने घर हैं हमारा, इतना ये है, क्या ज़रूरत है बेटा। अब कहते हैं क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रमा, ये तो क्षेत्र की बात हो गई है। खेत और रहने के घरों के हमने प्रमाण कर लिया है कि हम कैसा एक ही घर रखेंगे, लेकिन अब क्या है, प्रॉपर्टी के भाव कम हो गए, चलो एक और ख़रीद लो, ये आपने उसका कैसा है, उल्लंघन कर लिया है ना। उसका कैसा है, प्रमाणातिक्रम, उसका कैसा है, आपने नियम लिया था, उसका कैसा है, उल्लंघन कर दिया है। बिल्कुल आपने नियम लिया है कि हम रात्रि में 10 बजे तक पानी पिएंगे, लेकिन 11 बजे तक पी लिया, फिर ये उसका कैसा है, उल्लंघन कर दिया। खेत तथा रहने के घरों के प्रमाण का कैसा है, उल्लंघन करना। मैंने आपको बताया था, सर सेठ हुकुमचंद जी की 7 मिल थी, 8वीं मिल खोलने जा रहे थे तो सेठानी ने कह दिया, सेठ जी नरक 7 ही होते हैं इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल इसे बंद करो ये। और पाप का उदय आया बेटा, सारी मिलें बिक गई, अब एक भी मिल नहीं है उनके पास। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हिरण्य मतलब चांदी, फिर चांदी में भी इतनी ही रखेंगे ना, इतनी नहीं रखेंगे, इतने ही किलो चांदी रखेंगे, और नहीं हो तो जैसे चांदी का त्याग ही कर दिया, जैसे हमने तो सोने चांदी का त्याग ही कर दिया है कि कोई सोना चांदी अब लेना नहीं, पहनना नहीं, कुछ नहीं, त्याग कर दिया है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं, स्वर्ण सोना है ना, सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, बिल्कुल है ना। तो सोना ऐसी धातु जिसको जंग नहीं लगता है बेटा, बोले सोने में कभी कांट नहीं लगती है, कितने सालों तक भी पानी में पड़ा रहेगा, लेकिन सोने को कभी जंग नहीं लगती है। चांदी को भी कैसा है, जंग नहीं लगती है। मैंने आपको बताई थी ना एक बार घटना, सनावत के मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई थी, 40 वर्ष के बाद भी मिली, फिर भी एज इट इज़ वो चांदी की प्रतिमा इतनी बड़ी थी और बिल्कुल ऐसी की ऐसी सफ़ेद, बिल्कुल है ना। चांदी और सोने को कांट नहीं लगते। काट में वो अपना सिद्धवरकुट का भी नाम सुना है, सिद्धवरकुट नाम सुना है, अपना सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर 2 चक्री 10 काम कुमार भवतरी मोक्ष गए, वहाँ से मोक्ष गए हैं 3.5 करोड़ मुनिराज, 2 चक्री 10 काम कुमार। तो वहाँ पर नदी के किनारे बेटा मिली उसको, बिल्कुल 40, हाँ चोर लेके 40 वर्ष के बाद मिली, वो बताया था बेटा मैंने। नहीं बेटा, अब चोर तो चोरी करके ले गए थे, पता नहीं कुछ हुआ होगा तो नदी में फेंक दी होंगी, मालूम नहीं क्या हुआ होगा। बाद में एक नाविक को 40 वर्ष के बाद मिली वो, बिल्कुल, और मिली मतलब बेचना, हाँ मतलब वो मेरे फादर के अंकल की दुकान थी, है ना, और उन्हीं की दुकान देखती, प्रशस्ति उसमें पढ़ ली, अरे ये तो अपन ने विराजमान करी थी, बट हाँ फिर से चोरी हो गई है, फिर से अब और विराजमान करी हुई है वहाँ पर। नहीं खरीदी थोड़ी बेटा, है ना, तो वो तो फिर बेचने के लिए आए, तो चोरी का माल तो पुलिस को बुला सकते थे उस समय कि देखो ये कहाँ से आए चोरी का माल, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं स्वर्ण, सोने चांदी का आपने प्रमाण कर लिया कि हम इतना ही तोला रखेंगे, इतना ही सोना रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, तो उसका उल्लंघन नहीं करना, नियम नहीं तोड़ना, और नियम तोड़ लिया वो कैसा प्रमाणातिक्रम हो गया। धन गाय, पहले बेटा ज़माने में गाय बैल हाथी रत्नभूषण है ना, इन सबको कैसा है, धन कहा जाता था। धान्य मतलब दाल चावल अनाज वगैरह, बिल्कुल ना, ये भी कैसे उतने ही रखेंगे भाई, अपन साल भर का स्टोरेज करके रख लेते हैं, बिल्कुल है ना, बस इससे ज़्यादा कैसा है नहीं रखेंगे, बिल्कुल। अब धन धान्य प्रमाणित, गाय भैंस अनाज, ये प्रमाण का कैसा है, उल्लंघन करना। धन धान्य प्रमाण, जितनी आवश्यकता हो उतना रखना,
है ना। और नहीं तो बाकी कैसा है, सबका त्याग कर देना चाहिए। सब्जियों में भी जैसे हमने 100 सब्जियां रखी, उसमें फल भी आ गए, बाकी हमने अपनी डायरी में लिख रखी, बस इतना ही लेंगे। बाकी 84 लाख वनस्पतियां हैं, है ना। 10,000 है शायद, 10,000 के 84 कुछ संख्या ऐसी है, बिल्कुल इतनी है। इतने का भक्षण तो अपन करते नहीं और इतने को जानते भी नहीं हैं अपन, है ना। तो इसलिए कैसा है, और अजान फल हम खाते नहीं हैं। अभी हम सहज समिट में गए थे ना, फिर मैं वहाँ गई थी, कुसुम भाभी के घर गई थी, उन्होंने मुझे एक फल दिया, तो मैंने कहा मैंने तो आज तक खाया नहीं है ना, अब मैं खाऊंगी भी नहीं अजान फल, है ना। अभी तक इतने सालों तक नहीं खाया, अब काहे को थोड़े टाइम के लिए कोई अजान फल खाए, बिल्कुल। तो वो फल कैसा है, खाया नहीं, बिल्कुल। तो उतना भी बेटा अपने जीवन में भी सब्जियों का, फल का, है ना। विदेश में जाते जो अपने यहाँ फल नहीं मिलते वो वहाँ पर मिलते हैं, तो अजान फल है तो वो उसका भक्षण नहीं करते। जो अपने जानकार फल है उसका भक्षण करते हैं, क्योंकि अपने डायरी में लिख रखा है कि इतने ही फल का भक्षण करेंगे, इतनी ही सब्जियाँ लेंगे, सब सीमा मर्यादा। इतने पाप से तो बच गए ना बेटा, उतने पाप से तो अपन बच गए ना। नहीं तो इतनी सारी वनस्पतियाँ हैं, उसका अपने को सब दोष लगता है। और अगर हमने त्याग कर दिया तो क्या होगा, अब उतने दोष से अपन बच जाएंगे, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते दास दासी, नौकर स्त्री पुरुष को किसे है दास दासी कहते। घर में 2 व्यक्ति रहते हैं और 10 नौकर रख लेते हैं। 2 व्यक्ति और 10 नौकर लोगों के यहाँ देखने गया, तो वैसे तो कैसा है, अपने हाथ से ही काम करना चाहिए। हाँ, वो नौकर दिखते। हमारे दौर में बड़े भैया है ना, वो ऐसे ही दोनों भाभी भैया रहते हैं, 10 नौकर है उनके पास। नौकरों का ही दिन भर दिखा करते हैं वहाँ पर, बिल्कुल। तो इस प्रकार नौकर स्त्री पुरुष को कैसे है दास दासी कहते हैं। कुप्य है ना, मतलब वस्त्र, कुप्य मतलब वस्त्र। रेशम, कपास, कोसा वस्त्र को कुप्य कहते हैं। अब दास दासी प्रमाणातिक्रम है ना, नौकर चाकर का भी प्रमाण कर लेना कि बस इतना काम उससे करवाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बस बिल्कुल अपने हाथ से काम करना, बिल्कुल। अब कहते कुप्य भांड प्रमाणातिक्रम। कुप्य भांड मतलब बर्तन ना, उसकी भी सीमा मर्यादा, वस्त्रों की भी। मैंने कहा था ना, जयललिता के पास 10,000 साड़ियाँ थी। उम्र है 10,000 वर्ष की, एक दिन में कितनी बदलेगी तो सबका नंबर आ जाएगा। हाँ, 10,000 का एक दिन में कितनी 10 बदले या 100 बदले, कितनी बदले, तो दिन भर साड़ियाँ ही बदलती रहेगी कि जो नंबर आ जाए, बिल्कुल इस प्रकार। और फिर क्या लोग बाग इतने बड़े अलमारी बना लेते, फिर इतनी साड़ियाँ देखो, और देख के प्रसन्न होते हैं। हाँ, देखो इतना वैभव है, बिल्कुल, है ना। ये सब कैसा है, अपने को दो पहनने की बारी आती तो कहते हमारे पास साड़ी नहीं है, बराबर, बिल्कुल। इतनी सारी वार्डरूम में रखी हुई है उनके, और फिर भी बोलते हैं हमारे पास साड़ी नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कुप्य, जानते हो भरत चक्रवर्ती की रानियाँ थी ना, जब भरत चक्रवर्ती स्वाध्याय और सामायिक के लिए बैठते थे ना, तो वो सफ़ेद आरिका के समान, है ना, सफ़ेद साड़ियाँ पहन के बैठती थी बेटा। कोई कमी तो उनके पास नहीं थी, है ना। लेकिन कैसा है, जब स्वाध्याय करती थी और सामायिक करे, तब कैसे है सफ़ेद वस्त्र धारण करके सामायिक करती थी। भरत चक्रवर्ती की रानियाँ 96,000 रानियाँ थे ना। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते सबका नियम बना। आप लोग यहाँ पर रहते हो ना, कितने यहाँ ज़्यादा कोई वस्त्र ही लगते हैं नहीं लगते ना, तो उतना जितने टाइम रहते हो उतने टाइम के लिए नियम ले लो। क्या अभी हम नहीं कुछ भी खरीदेंगे, यहाँ रहते हो तब तक तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल। साल भर में शायद 1 या 2 ड्रेस आपको खरीदनी पड़ती होगी, वो भी खरीदो तो खरीदो। अब दीपावली पे खरीदते, अब दीपावली पे जाना ही नहीं है इस साल, है ना, तो खरीदने का कोई काम ही नहीं है अपने को। तो इस प्रकार सब में अपना कैसा है परिमाण कर लेना, बिल्कुल। बहुत नहीं, जितना परिग्रह कम होगा उतनी अपने को जीवन में शांति रहती है बेटा, है ना। नहीं तो परिग्रह के साथ संभाल में ही सारा समय अपना चला जाता है। तो ये हमने परिमाण लिया है तो उसका उल्लंघन नहीं करना, उसकी सीमा मर्यादा, और जो हमने लिया है ना फिर उसमें से भी घटाते रहना। अब कल परसों में सोच रही थी कि मुझे कितनी साड़ियाँ लगती है, तो 2 घर में पहनने की, 2 बाहर के, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा 10 साड़ियाँ बस, इससे ज़्यादा साड़ियाँ आप रखने की अपने को आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल। तो अपने उसमें भी कैसा है, सब परिमाण कर लेना बिल्कुल। अब आगे कहते हैं दिग्व्रत के दिशाओं का सब परिमाण करना। अब अगर हमने परिमाण किया है तो उसमें फिर क्या दोष लग जाता है, उसकी चर्चा कैसी है करते हैं। तो दिग्व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। ऊर्ध्वास्ति त्रियक व्यतिक्रम, ऊर्ध्वास्त्रियक, देखो ऊर्ध्वास है ना, ऊर्ध्वास्ति है ना, ऊर्ध्वाधस्ति है ना, ऊर्ध्वास्ति, फिर ये कैसा होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो त्रियक व्यतिक्रम, ऊर्ध अधो और त्रियक 3 शब्द हैं बेटा उसमें ना। ऊर्ध है ना, अधो, अधो कहाँ से ध आ गया ना, तो ऊर्ध्वा तो क्या हो जाएगा अधो, और फिर क्या अधोस है ना, फिर ये स में जो छोटी की मात्रा आएगी ना तो वो इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा त्रियक ना, और व्यतिक्रम, तो ऊर्ध्वास्ति त्रियक व्यतिक्रम, ऊर्ध्वास्ति त्रियक व्यतिक्रम, ऊर्ध्वास्त्रियक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंतराधानानि, स्मृत्यनंतराधानानि, स्मृत्य वहाँ रुकना, स्मृत्यनंतराधानानि, स्मृत्यनंतराधानानि, बोलिए एक बार फिर से। स्मृत्यनंतराधानानि, स्मृत्यनंतराधानानि, ऊर्ध्वास्त्रियक व्यतिक्रम, ऊर्ध्वास्त्रियक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यनंतराधानानि। चलिए पढ़िए एक बार, बोलिए। हाँ देखो, ऊर्ध्वास्थि, ऊर्ध्वा वहाँ रुके बेटा, ऊर्ध्वा है ना, धस्ति त्रयग, हाँ त्रयग ना, ऊर्ध्वा वहाँ रुके, हाँ धस्ति त्रयग, त्रयग व्यतिक्रम है ना। और अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऊर्ध अधो और त्रियक, व्यतिक्रम मतलब उल्लंघन है ना, व्यतिक्रम मतलब कि व्रत का उल्लंघन करना है ना। तो देखो ऊर्ध्वा है ना, ऊर्ध्वा धस्ति त्रयक व्यतिक्रम, ऊर्ध्वा धस्ति त्रयक यो, हाँ व्यतिक्रम है ना। चलिए पढ़िए, हाँ पढ़ बेटा आशी। ऊर्ध्वाधस्ति त्र्यग्यतिक्रम व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंतरा धानानि, पढ़ो बेटा। ऊर्ध्वाधस्ति त्रयग्यतिक्रम व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, समन्त्यंतरा, स्मृत्यंतरा होती ना, हाँ स्मृत्यनंतरा धानानि। चलो अब यहाँ देखो इसका अर्थ देखते, कहाँ कहाँ इसका संधि विच्छेद होता है बिल्कुल है ना। ऊर्ध्वा, तो ऊर्ध्वा आ गया ना तो क्या हो गया अधो, आगे ध आ गया ना तो अधोस, अधोस है ना। और वो जो स में ई की मात्रा आएगी ना तो ऊर्ध अधो, और तीसरा फिर त्रियक, त्रियक मतलब समान, अपना जो ये मध्य लोग है ना बेटा इसको त्रियक लोग बोलते हैं, मतलब समान बिल्कुल है ना। त्रियक मतलब तिरछा नहीं ना, समान बिल्कुल त्रियक। व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की वृद्धि करना, हमने जिस क्षेत्र का नियम लिया और आगे उसको बोलना, उससे कैसे वृद्धि करना। और स्मृत्यनंतराधानानि, लोभ में आके अधिक चले जाना, वो क्षेत्र वृद्धि हुई। हाँ क्या बात है नमी, कुछ प्रॉब्लम है बिल्कुल, कुछ शंका हो तो बेटा मेरे से समाधान कर लो बेटा है ना। और स्मृत्यनंतरा अर्थात कैसा, स्मृति भूल जाना
हमने जो नियम लिया है फिर उसको कैसा है भूल जाना, याद नहीं रखना। उसमें भी अपने को कैसा है ये दिग्व्रत के ना, आज हमने नियम लिया कि मुझे अष्टमी चौदस को बाहर नहीं जाना, अरे भूल गई मैं तो चली गई ना। ये कैसा अपना नियम को बराबर याद रखना, अगर नहीं याद रखा ना तो बेटा उसमें भी दोष लगता है, वो भी कैसा है अतिचार है, उसमें भी कैसा है दोष लगता है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं देखो व्यतिक्रम मतलब व्रत का उल्लंघन करना, नियम का भंग करना है ना, और क्रम का उल्लंघन है ना। जैसे होता है ना बेटा कोई सभा होती है ना तो हम एक क्रम के सबसे पहले अध्यक्ष को बुलाएंगे है ना, फिर विशिष्ट अतिथियों को बुलाएंगे, फिर उसके बाद फिर कैसे निर्णायक को बुलाएंगे है ना, ऐसा एक क्रम होता है बिल्कुल है ना। अब क्रम का उल्लंघन कर दिया आपने है ना, ऐसा होता है ना। अगर प्रधानमंत्री जिसकी सभा में आए तो पहले उसके पीए को बुला लिया, फिर उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री का नाम लिया, ऐसा होता है। एक क्रम होता है बिल्कुल है, तो उसका उल्लंघन नहीं करना। तो किस किस का उल्लंघन नहीं करना? दिग मतलब कैसा है दिशाओं में, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, समान में है ना, जो हमने नियम लिए हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब दिग्व्रत के 5 अतिचार है। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यनंतराधान अर्थात भूल जाना। अब ऊर्ध्व व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का अर्थ मालूम है ना? ऊर्ध्व व्यतिक्रम किसको बोलते हैं बेटा? नियम का उल्लंघन करना है ना, नियम का उल्लंघन करना वो क्या है? व्यतिक्रम है। अब ऊर्ध्व व्यतिक्रम, हमने नियम लिया है कि हम ऊपर से ऊपर अगर जाएंगे तो बस शिखर जी का पहाड़ चढ़ेंगे, बस इसके ऊपर कैसा है हम नहीं जाएंगे, हमने ये नियम लिया है। लेकिन फिर कैसा है कभी विदेश जाने का काम हो गया तो वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं है ना, तो ऊपर है ना, ऊपर का भी नियम लिया है, उस नियम का आपने उल्लंघन। बहुत से लोगों का नियम होता है कि हम विदेश नहीं जाएंगे, हम इतनी ऊंचाई पर कैसा है नहीं जाएंगे, तो वो फिर चले गए तो फिर उसका कैसा है हमने उल्लंघन कर दिया है बिल्कुल है ना। लोग चांद पर जा रहे हैं, चांद पर जा सकते नहीं हैं। अरे चांद पर वो सुशांत ने, सुशांत सुना है तुमने उसका नाम? कोई एक्टर था सुशांत, हाँ बिल्कुल, उसका सुना था कि उसने है ना वहाँ पर चांद पे भी है ना लैंड खरीद ली है, उसका पेपर में आया था, उसके प्रॉपर्टी के बारे में आया था, चांद पे भी कैसा है लैंड खरीद ली है। तो ये फिर मतलब जाते तुम्हें तो फिर फोटोज वगैरह नहीं जाते, चांद पे जा सकते नहीं हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि चांद पर जाने की जो ऊंचाई बताई है बिल्कुल है ना, वो तो काफ़ी नीचे है। और अपने आगम में चांद की जो ऊंचाई बताई है, अपने ज्योतिष विमानों की ऊंचाई बताई है ना, सूर्य चंद्रमा वगैरह, वो तो काफ़ी ऊंचे हैं। और इन्होंने जो ऊंचाई बताई वो किस, जैसे अपन शिखर जी जाते हैं ना बेटा, इतनी ऊंचाई पर चढ़ो और अपने को नीचे से दिखता है कि ऊपर कोई इतनी प्लेन जगह होगी। अपन गर्दन टॉप पे जाते हैं तो वहाँ कितनी प्लेन अपने को जगह मिल जाती है। ऐसे ऊपर कहीं गए हैं ये और उनको ऐसी कोई प्लेन जगह मिल गई और बोले हम चंद्रमा पे आ गए। बाकी कोई चंद्रमा, हाँ झूठा चंद्रमा बता दे, ये तो विमान होते हैं बेटा है ना। तो ये चंद्रमा, पहले तो बेटा कवि लोग क्या करते थे, कविता लिखते थे ना, तेरा चांद सा मुखड़ा है ना, ऐसा करते थे। अब क्या हुआ है, जब से चंद्रमा पे गए हैं ना तो वो उबड़ खाबड़ दिखा चंद्रमा, तो अब वो कवियों ने उसकी उपमा देना बंद कर दी है चांद के समान मुखड़े देने की उपमा कैसी है बंद कर दी है बिल्कुल। अब क्या कह रहे उबड़ खाबड़ बिल्कुल। अब कहते हैं अधो व्यतिक्रम किसे कहते हैं? अधो मतलब नीचे, जैसे अपने पृथ्वी नीचे कुएं में चले जाओ है ना, पनडुब्बी से नीचे चले जाओ है ना, और के पाताल में, पनडुब्बी में, कुएं में, सुरंगों में नीचे चले जाओ बिल्कुल। अगर आपने नियम लिया कि हम इसके नीचे नहीं जाएंगे तो फिर उसके नीचे नहीं जाना, और अगर उल्लंघन किया तो वो अधो व्यतिक्रम कहलाता है बिल्कुल। अब त्रियक मतलब समान है ना,
ये प्लेन समान बिल्कुल। तो सुरंग आदि में लंबे लंबे कैसे सुरंगें होती ना, लंबी लंबी सुरंगें होती तो कैसी उसमें चले जाना बिल्कुल, है ना। गुरुदेव से एक बार पूछा कि चंद्रमा पे जा सकते कि नहीं, उन्होंने कहा सम्यक दर्शन जब यहाँ होता तो चंद्रमा पे जाने की बात क्यों करते हो तुमने जीवन का लक्ष्य आत्मकल्याण बनाया है, सम्यक दर्शन जब यहीं हो सकता है तो चंद्रमा पे जाने की बात क्यों करते हो, उन्होंने सजवाब दे दिया बिल्कुल। अब कहते हैं क्षेत्र वृद्धि, है ना, मतलब कैसा है दिशाओं का जो परिमाण किया था लोभ में आकर कैसा है और भी अधिक, है ना, कि हमने नियम लिया है, अब इसके अष्टमी चतुर्दशी को नियम लिया है कि इतनी जगह और फिर चले गए अपन ना, तो ये क्षेत्र वृद्धि कर ली हमने, फिर चातुर्मास में नहीं जाएंगे ना, फिर भी कैसे गमन कर गए ना, तो ये क्षेत्र वृद्धि हो गई। स्मत्य नंतराधान किसे कहते हैं, प्रमाण की हुई वस्तु को भूल जाना, अपने नियम को याद ही नहीं रखना, अरे हम तो भूल गए, हमें तो याद ही नहीं रही, तो अपन ने जो नियम लिया है उसको लिख लेना बेटा, लिख लेते हैं ना अपनी डायरी में तो अपने को याद रहता है कि इतना इतना हमारी मर्यादा है, इतना इतना हमने त्याग किया हुआ है, लिख लेंगे और फिर उसको बीच बीच में पढ़ते रहना, जो नियम लिया है ना बेटा उसको बीच बीच में पढ़ते रहना, ताकि हमने जो नियम लिया है उसको कैसा है भूलेंगे नहीं बिल्कुल ना। अब व्रत में की गई मर्यादा का उल्लंघन या विस्मरण किस कारण से होता है, भूल क्यों जाते हैं, नियम लिया फिर भूल क्यों जाते, क्या कारण होता है बोले, एक तो प्रमाद के कारण, मोह के कारण बिल्कुल, है ना, ये दो कारण से कैसा है उसका उल्लंघन हो जाता है बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं कि देश व्रत के कितने अतिचार हैं, है ना, अब देश व्रत के कैसे कितने अतिचार है उसकी चर्चा करते हैं। आनयन 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 प्रेष्य प्रयोग प्रेष्य प्रयोग प्रेष्य प्रयोग प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात शब्द रूपानुपात शब्द रूपानुपात शब्द रूपानुपात उद्गल छेपाह। उद्गल शेपा। सरल है, पढ़िए एक बार। शब्द रूपानुपात उद्गल शेपा। चलो हाँ पढ़ो, अब आपने पढ़ लिया ना, चलो आप पढ़ो। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपा। हाँ बहुत बड़ी। चलो आयुषी, तुमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, तुम दोनों 3 लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है क्लास में। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपा। आज तो एक भी गलती नहीं निकली है ना। हाँ चलो पढ़ो, कॉन्फिडेंस आएगा। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल शेपा शेपह छेपाह। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो अर्थ देखते, आनयन प्रेस प्रयोग शब्द अनुपात, है ना, और उस शब्द अनुपात और फिर रूप अनुपात, है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द अनुपात और रूप अनुपात, अनुपात और पुद्गल छेप, ये देशव्रत के 5 अतिचार हैं। देशव्रत के 5 अतिचार कौन से हैं? आनयन प्रेष प्रयोग, बोलो। अब आनयन किसे कहते हैं? अपने संकल्पित देश में रहते हुए मर्यादा से बाहर की क्षेत्र की वस्तु को किसी के द्वारा मंगवा लेना। अब हमने नियम लिया कि ट्रस्ट के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन कोई जा रहा है तो मेरे लिए ये चीज़ ले आना, उल्लंघन हो गया उसका, उसमें भी अपने को दोष लगेगा, है ना, क्योंकि अपने यहाँ तो कृत, कारित और अनुमोदना, तीनों का दोष एक जैसा समान लगता है ना। आप तो नहीं जा रहे हो और आपने किसी और से मंगवा ली है, तो क्या होगा, उसका उतना ही दोष लगेगा बिल्कुल ना। आनयन, है ना। अब यहाँ ये कहते अपने संकल्पित देश मर्यादा के बाहर वस्तु को कैसा है मंगा लेना। बाजार की खाते नहीं हैं फिर भी बाजार की वस्तु कैसे हैं मंगा लेना बिल्कुल। हमको आज दिल्ली से बाहर नहीं जाना, नियम है ना, लेकिन दिल्ली से बाहर की कोई वस्तु कहीं मिलती है तो भाई तुम मेरे लिए वो ले आना। इसमें भी कैसा है, दोष और अतिचार
लगता है। अगर नहीं नियम है तो आपको कोई वस्तु मंगवाना ही नहीं है, बिल्कुल। अब कहते हैं प्रेष्य प्रयोग, मर्यादा से बाहर के क्षेत्र की किसी वस्तु भेजकर काम करा लेना। अपन तो नहीं जाते हैं, लेकिन सर्वेंट को भेज दिया, है ना, जाओ तुम वहाँ से जाके वो सामान ले आओ, है ना। तो यहाँ ये कहते स्वयं तो नहीं गए हैं, बिल्कुल। मोबाइल चार्ज कराना हो तो स्वयं तो नहीं गए, लेकिन किसी को कह दिया कि जाओ मेरा मोबाइल चार्ज करा लाओ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार स्वयं तो नहीं कार्य करे, किसी और को भेज दे, उसमें भी दोष और अतिचार लगेगा, आपका नियम का भंग हो गया, बिल्कुल, है ना। अब शब्दानुपात, मर्यादा से बाहर क्षेत्र के काम करने वाले पुरुष को लक्ष्य बनाकर, जैसे हमने नियम लिया कि हम इस ट्रस्ट से बाहर नहीं जाएंगे, और ट्रस्ट का कोई बाहर खड़ा हो तो उसको ताली इशारा बजा के बुला लिया, वो भी कैसा है, दोष है। चुटकी बजाकर, ताली बजाकर, है ना, वो शब्द ना, शब्दानुपात, बिल्कुल, है ना। तो मर्यादा से बाहर की चुटकी बजाकर, खांसी, इशारे से ऐसा इशारा कर दिया, हाँ, ताकि वो हमारी आवाज़ सुन ले, है ना। तो इस प्रकार से अपने अभिप्राय को समझा देना वो शब्दानुपात है, बिल्कुल, है ना। तो हमने अगर नियम लिया है तो फिर बाहर कोई खड़ा भी हो तो भी उसको कैसे है, बाहर से कैसा है, कोई चीज़ मंगवाना नहीं, कोई इशारा नहीं करना, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल। अब रूपानुपात, मर्यादा से बाहर रहने वाले आदमियों को अपने शरीर का अंग मुंह दिखाकर इशारा कर देना, ना खिड़की में से झांक लेना, ना बाहर अपन खड़े होके कैसा है झांक लेना उसमें, बिल्कुल। और झांकने के बाद फिर कैसा है उसको इशारा इत्यादि कर देना, ना, वह भी कैसा है, रूप बता दिया ना आपने उसको, रूप अपना उसको कैसा है बता दिया उसने, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार रूपानुपात है। अब पुद्गल छेप किसे कहते हैं, जिनवाणी का अवर्णवाद है बेटा, है ना। पुद्गल छेप, कुछ कुछ बच्चे तो कितना सिंसियरली पढ़ती है, बिल्कुल, देख के मन प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल, है ना। ये कितना ध्यान से पढ़ती है, बिल्कुल। हाँ, आप कहते हैं, अब मैं नाम नहीं बताती हूँ, मैंने मन में मन सोच रखा है कौन बच्चियाँ हैं, बिल्कुल, है ना। आप कहते हैं हाँ, कुछ मिष्टी भी है, ये भी पढ़ती, मान्या भी है, बिल्कुल सिंसियरली, अदिति भी है ना, आयुषी भी है, बिल्कुल, है ना। कोई इशारा नहीं, कोई हंसना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। जिनवाणी में पढ़ते हैं अपने को दोष लगता है बेटा, अवर्णवाद है उसका जिनवाणी का। अब आगे कहते हैं पुद्गल छेप किसे कहते हैं, मर्यादा के बाहर कंकड़ पत्थर आदि फेंक कर अपना अभिप्राय समझाना। कोई सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा तो एक कंकड़ फेंकना कि अपनी बात सुन ले, है ना, अपने को समझ ले, अपनी तरफ देख दे, तो ये सुन नहीं रहे ना। तो इस प्रकार से भी देखो, बचपन में हम थे ना बेटा, तो क्लास में थे ना, पेपर बॉल बना बना के एक दूसरे पर फेंकते थे। तुमने पता नहीं फेंका होगा कि नहीं होगा, तुमने भी किया था। अब वो तो बचपन से 55 तक सभी करते हैं, बिल्कुल, है कि नहीं। तो पेपर के बॉल बना बना कर फिर फेंकना एक दूसरे पर, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार कंकड़ पत्थर आदि फेंककर अपना अभिप्राय कैसा है समझाना। व्रती पुरुष मर्यादा के बाहर क्षेत्र में फ़ोन से बात करके पत्र व्यवहार करना ठीक है या नहीं, मैसेज SMS से भेजना ठीक है या नहीं। तो यहाँ कहते हैं मर्यादा के बाहर अगर आपने नियम लिया है तो क्षेत्र के बाहर फ़ोन भी नहीं करना, पत्र व्यवहार भी नहीं। अब आजकल पत्र तो कोई लिखता ही नहीं है, सब कैसे SMS कर देते हैं, बिल्कुल। तो पत्र व्यवहार करने का कार्य सिद्ध कर लेना व्रती के योग्य नहीं है। इससे उसके, है ना, व्रत में आशी भी बहुत सिंसियरली पढ़ती है, बिल्कुल। तो इससे भी उसके व्रत कैसे हैं, दूषित नहीं होते हैं, बिल्कुल। मर्यादा के बाहर स्वयं न जाकर अन्य उपायों से कार्य सिद्धि करने से व्रती की किस भावना की क्षति पहुंचती है। व्रती का जो संतोषी वृत्ति होती है उस भावना की उसकी कैसी है, क्षति पहुंचती है कि उसका उल्लंघन नहीं करना, संतोष गुण होना। और कैसे कोई भी कार्य आज नहीं है, ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा,
उसके लिए कैसा है जल्दबाजी करके इशारा करके सब काम करना, तो ये कैसा है उचित नहीं है बिल्कुल। अब आगे कहते हैं समय अपना हो गया है। बोलो बेटा। आनयन और प्रेष प्रयोग में अंतर क्या है? हाँ, आनयन में क्या होता है, अपने संकल्पित देश की मर्यादा के बाहर क्षेत्र की वस्तु के द्वारा मंगाना, एक आनयन। और दूसरा आपने किस क्या कहा? प्रेष प्रयोग। प्रेष प्रयोग। प्रेष पर मर्यादा के बाहर क्षेत्र भेज कर। देखो यहाँ तो संकल्पी रहते हुए मर्यादा के क्षेत्र वस्तु को किसी के द्वारा मंगाना वो आनयन है, और मर्यादा के बाहर क्षेत्र में किसी को, मतलब देखो कोई जा रहा हो तो मंगवाना, एक अपने स्पेशल सर्वेंट भेजना, ये दोनों में अंतर है बेटा। कोई जा रहा हो तो तुम मेरे लिए सामान ले आना। दूसरा प्रेस प्रयोग में बुद्धिपूर्वक हम किसी को भेजेंगे कि मेरे लिए सामान ले आओ, है ना। ये दोनों में अंतर पाया जाता है बिल्कुल, है ना। तो इतनी चर्चा हुई है, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे बिल्कुल। हाँ, सूत्र पढ़ लो बेटा, सूत्र पढ़ लो। कास्तु हिरण्य सुवर्ण धन्य हानि दासी दास गोप्य प्रमाणा प्रीतमा ऊर्ध्वास्ति त्रयक क्षेत्र वृद्धि स्वकीयंतरा महारानी। इसको बेटा अकेले में बेटा एक दो बार पढ़ लेना, है ना। ये इस वाले सूत्र को अकेले में एक दो बार पढ़ना, तो कैसा है अपने को वैसी प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल, है ना। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल शेपा। चलो वो वाली बोल लो बेटा, तुम्हारे पास है ना गाथा, वही वाली बोलो। वो हाँ, अहमिको खलु शुद्धो। खलु सुदो दंसने डाण मयो सदा रूबी नबियति मंज किंची वियर्णम परमाणु में तंपी मैं एक शोध सदा रूपी ज्ञान ग्रहे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा धनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं, अरे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य पूजनीय द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य गिरिधिपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूजी महान ग्रंथ की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।